वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नीलम मौर्य है। मैं जयंतीलाल वैष्णव मार्ग मनपा हिंदी सेकेंडरी स्कूल की टीचर हूँ। आज मैं आपको हिंदी का नया लेक्चर लेकर आई हूँ। आपको वो क्लास पता होगा कि आप सब जानते होंगे, जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो आपके जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। उस हिस्से से आप बहुत अच्छी तरह अवगत हैं। आज जो गद्य हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक सत्य कहानी है। वेलकम। कक्षा 9वीं हिंदी, कुमार भारती, मित्रता, चेतना। लेखिका है चेतना। ये अभी 2002 की बॉर्न है, मतलब जस्ट अभी बहुत छोटी उम्र है, लेकिन ये कहानी लेखन इनका शुरू है। चूंकि आज हम इनकी कहानियों को देखेंगे, इनकी कहानी कैसे सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। इनका जन्म 21 जनवरी 2002 डॉक्टर अंबेडकर नगर, दक्षिण पुरी, नई दिल्ली, मतलब नई दिल्ली की रहने वाली हैं। परिचय। दिल्ली के आसपास के कामगार बस्तियों के तरुण युवा लेखकों के रचनाओं के अंकुर घुसपैठिए नामक स्तंभ में स्थान देती रही हैं। चेतना जी इस पत्रिका में 3 सालों से नियमित लिख रही हैं। माने हम जो अभी देखेंगे कि ये आप जिस बस्ती में रहती हैं, उसी बस्ती में नए युवक युवतियां, माने जो यंगेस्ट बच्चे हैं, उनमें कैसी मित्रता होती है, उनकी मित्रता को जो बचपन से बनी हुई है, उस मित्रता को कैसे समाज वाले एक अलग दृष्टि से देखते हैं। उस समाज की दृष्टि से जो उनकी मित्रता एकदम निश्चल और एकदम निष्प्रेम है, उस प्रेम को कैसे दूसरा कोई नाम दे देता है और सामने वाला व्यक्ति उससे कैसे दूर हो जाता है। इस कहानी को आज हम आपके गद्य के माध्यम से देखेंगे। ये जो कहानी है वो सत्य घटना पर आधारित है। जैसे मैंने पहले ही कहा, सत्य घटना का अर्थ होता है जैसे कि तैसे घटना को ज्यों का त्यों सामने आपको प्रस्तुत कर देना। आपको कुछ याद आ रहा है? ये कहानी हमको पढ़ने के बाद हमें कुछ उपयोजित लेखन में एक ऐसा ही कुछ करना पड़ता है, ज्यों का त्यों लिखना पड़ता है। वृत्तांत। वृत्तांत में जो घटनाएं जैसी हुई रहती हैं वैसे ही लिखना पड़ता है ना। तो ये जो कहानी भी है, सत्य कहानी, ये भी ज्यों की त्यों वैसे ही लिखी गई है। इस कहानी में एक लड़का है जो बचपन से, एक छोटी बच्ची है, दोनों हम उम्र है, दोनों का मित्रता हो जाती है, दोनों बहुत अच्छे रहते हैं। दोनों, जो लड़की है वो पढ़ने जाती है, लेकिन बच्चा कैसे रहता है, गरीब रहता है, वो पढ़ने नहीं जाता है, लेकिन दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि दोनों रोज पतंग उड़ाने जाते हैं। उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनकी जो मित्रता है उसमें कोई भी कपट नहीं है, एकदम शुद्ध प्रेम और निश्चल बोलते हैं ना, मित्र तत्व है। प्रेम कई प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। एक क्वेश्चन भी है। तो जरूरी नहीं है प्रेम में सिर्फ पति पत्नी का ही हो, लड़का लड़की का ही हो। प्रेम के बहुत रूप होते हैं। उन रूपों को जो है मित्र तत्व के रूप में ये कहानी में बताया गया है। कुछ पद हैं मित्र के ऊपर, हम थोड़ा उसे देखेंगे, उसके बाद गद्य की तरफ चलेंगे। सुख दुख के साथी रहे, सुख दुख के साथी रहे, बचपन के वो यार, छिपा छिपाई खेलना वो गेंदों की मार। शब्दों में गाली भरी, शब्दों में गाली भरी, मन में बसता प्यार, मित्र जहां भी मिल गए मन होता गुलजार। कृष्ण सुदामा मित्रता, कृष्ण सुदामा मित्रता देती है संदेश, ऊंच नीच से दूर है मित्रों के परवेश। जैसा कि हमने अपने पद में देखा कि जो मित्रता होती है ना, ये सबसे ऊंची होती है। इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होता, ना ऊंच नीच का होता है, ना ही धर्म का होता है, ना ही उम्र का होता है। मित्र तो किसी से भी बना सकते हैं, मित्रता किसी से भी कर सकते हैं। भक्त का भगवान से, बच्चे का माँ से, पति का पत्नी से, एक छोटी बच्ची से बूढ़े से, किसी से भी मित्रता हो सकती है। तो जरूरी थोड़ी ना है उसे कोई भी नाम दे दिया जाए। मित्रता तो एकदम निश्चल होती है। जैसे आपने देखा पहला कि सुख दुख के साथ ही रहे, माने बचपन में बहुत सारे बच्चे एक साथ में खेलते हैं, बहुत सारे अच्छे दोस्त होते हैं, जिनको कुछ लग जाए तो दूसरा दोस्त उनको उठाने लगता है। दूसरा, हम लोग बचपन में कितनी गालियां देते हैं ना, बच्चे लोग छुपे छुपे में बहुत गालियां देते हो ना आप लोग एक दूसरे को, लड़के लड़कियां आपस में देते हो, लेकिन टीचर जैसे आ जाते चुप हो जाते हो।
घर में मम्मी पापा आ गए, चुप हो गए, लेकिन अकेले में कभी भी प्यार से नहीं बोलते हो, गाली दे के बात करते हो। गालियां भी कैसी, जो आपकी आम भाषा की गालियां हो, लेकिन उसमें भी बहुत प्यार रहता है। अगर आप गाली देके बात ना करो, गाली कौन सी मैंने कहा, प्यार वाली गाली। अगर गाली देके बात ना करो तो सामने वाला बोलता है आज तुम मुझसे रूठा है क्या, तो ऐसे क्यों बात कर रहा है। आप बातें करते हो ना, वो प्रेम होता है। वो गाली वो अलग गाली होती है जिसमें एक प्रेम झलकता है। दूसरा क्या है, तीसरा, कृष्ण और सुदामा का प्रेम। ये तो आप सब ने देखा है कृष्ण और सुदामा में कैसी मित्रता थी। कृष्ण सुदामा की मित्रता के खातिर महल छोड़ के भाग कर आए नंगे पैर। एक राजा एक दास के लिए कैसे मित्रता के कारण छोड़ आता है। तो अब हम चलते हैं अपनी पाठ की तरफ। पाठ हमारा मित्रता है, दूसरी इकाई, 8वां पाठ। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। किसने कहा, शुरुआत हमारी लेखिका का हो गया। अब ये फ्लैशबैक है। हम जब कहानी पढ़ेंगे तो पहले स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब फ्लैशबैक जाएंगे ना तब हमें समझ में आएगा कहानी में क्या है। कहानी ऐसी है कि अभी जो लेखक है वो बड़ा हो गया, सॉरी, जो लेखिका का दोस्त है वो बड़ा हो गया है, वो लेखिका के घर आया है। तो शुरुआत यहाँ से होती है, उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वह बार बार मुझे देखे जा रहा था। मैं इतनी हैरान थी कि कुछ समझ नहीं आ पा रही थी। हम दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख रहे थे। टुकुर टुकुर माने एक टक लगा के देखना। उसका चेहरा बदला बदला सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दूर से और बहुत थक कर आया है। वह कुछ बोल नहीं रहा था, बस खड़ा था। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह देखता रहा, गुस्से में थी। वह देखता रहा और मैं गुस्से में थी। मैंने उसका हाथ झटक दिया और तेजी से आगे की ओर बढ़ गई। मैंने एक पल भी पलटकर नहीं देखा। वह शायद वहीं पर खड़ा था। मैं पलटना चाहती थी, मगर नहीं। मुझ में भी एक अहम था कि वह आए और कुछ बोले, लेकिन वह आ ही नहीं रहा था। माने हमने पहला पैसेज क्या देखा कि जो लेखिका है उसका मित्र आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्यों, कभी कभी होता है ना, हम जब रूठते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा जो मित्र है वो हमें मनाने आए। तो यहाँ पे भी लेखिका जो है उसका मित्र बहुत दिनों के बाद आया है। लेखिका उससे नाराज है। जो लेखिका है उसका मित्र उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो गुस्से के मारा झटक देती है और वापस से गुस्से से मुड़ के पीछे खड़ी हो जाती है। सोचती है कि मेरे पीछे आएगा और मुझसे बात करेगा, बट वो आता ही नहीं है, चुपचाप खड़ा रहता है बिना कुछ बोले। मैं जल्दी जल्दी अपने कमरे में पहुंचकर उससे छुपकर और पलट कर देखने लगी, माने एक कनखी से, कि देखो मेरे पीछे आ तो नहीं रहा है। हम जिससे रूठते हैं हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ देखते हैं सचमुच वो आ रहा है कि नहीं। कभी कभी मम्मी पापा से भी नाराज हो जाते हैं तो पीछे से ऐसे कनखी से देखते हैं ना कि पापा मम्मी मुझे मनाने आ रहे हैं कि नहीं। वैसे ही यहाँ पर उसका मित्र भी है, वो देखती है पलटकर थोड़ा सा कि वो मुझे मनाने के लिए आ रहा है कि नहीं। वह नहीं आया, वहां पर वो नहीं आया उसका मित्र। मैं उदास चेहरा लिए फिर जैसे ही पलटी तो वह मेरे पीछे ही खड़ा था। उसे लगा वो नहीं आया, लेकिन उसके बैक साइड में वो खड़ा था। मैं सहस सी गई, माने सहम, सहम माने एकदम ठिठुर जाना, थोड़ा सा घबरा जाना। उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी मम्मी ने तेज आवाज लगाई। उनकी आवाज सुनकर मेरा शरीर कपकपा गया, पर वह था कि मेरा हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उसे और अपने हाथ को ही देख मैं उसे और अपने हाथ को ही देख रही थी कि मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैं अपना हाथ छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। माने लेखिका का जब हाथ फिर से पकड़ लिया उसके दोस्त ने, तो वो डर गई थोड़ी सी, क्योंकि उसकी माँ ने आवाज लगाई। डर के मारा वो उससे बोलने लगी आंखों ही आंखों में कि मेरा हाथ छोड़ दो, और उसके आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मुझे याद है जब, अब फ्लैशबैक में अब वो बताने लगी कब की बात है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, छुट्टी के बाद वह मुझे रोज मिलता था और कहता था रिश्ता है प्यारा प्यारा, दोस्ताना है हमारा। बोलते ही उसकी हंसी और ठिठोली कितनी अच्छी लगती थी। उस पर छोटे छोटे से हम कैसे गली के सबसे ऊंची छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे। वह मुझे सिखाता था, गली के सभी लोग के काम करता था, किसी का दूध लाना, किसी की सब्जी लाना, किसी के लिए कुछ, और पर वह अलग ही लग रहा था।
मुझे याद है उसका यही एक पुराना ठिकाना था जहां वह हमेशा खड़ा रहता था। दीवार की वह बाउंड्री जिसके सहारे वह खड़ा पल पल मेरी राह तकता रहता था। गली में लोग और भी हुआ करते थे, लेकिन हमारी दोस्ती तो सबसे अलग थी। दिन भर खेलना और घूमना बहुत अच्छा लगता था। वह 1 रुपए की साइकिल लेकर चलाना मुझे आपके बचपन में नहीं था, लेकिन आपके माता पिता के बचपन में 1 रुपए की साइकिल चलाने को मिलती थी। 1 रुपए का 1 घंटा साइकिल चलाने के लिए दिया जाता था। तो अब वही बातें वो याद कर रही है, क्योंकि वो पढ़ाई तो करता नहीं था, गरीब था। वो गली के मोहल्ले की तरफ एक कोने पे खड़ा होकर रोज उसका इंतजार करता था, वो स्कूल से आए और उसके साथ वो छत पर जाकर पतंग उड़ाए। लोगों की मदद भी किया करता था। अगला, सिखाना वे दिन वो दिन मेरे दिमाग में आ जा रहे थे। मुझे याद है जब वह नहीं दिखाई दिया। माने एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन वो उसे दिखाई नहीं दिया। तब मेरी नजरें बेचैनी से उसे खोजती थी। कुछ समय के बाद मैं जब उस जगह से गुजरती थी तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती रहती थी। वह नजर ही नहीं आता था। उसे वहां न देखकर मेरी आंखें भर जाती थी और दिल बेचैन हो जाता था। मैं कुछ आगे बढ़कर पेड़ के सहारे खड़ी हो उसके आने का इंतजार करती। घर पहुंचकर भी दिमाग उसके ख्यालों में डूबा रहता था। आखिर उसे क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। ना मेरे दिन कटता था और ना सवाल रुकते थे। माने उसके मन में बार बार एक ही बात आती थी, कहाँ गया वो, क्यों नहीं आया मुझसे मिलने, क्या हो गया उसे? इस तरह की बातों से उसके मन में एक सवाल सा उठने लगा था। दूसरे दिन फिर से वही ठिकाना, वही पेड़, वही समय और वही मेरा पलट पलट कर देखना। लेकिन आज जब वह मुझे नजर आया तो मन के सारे एहसास अचानक होठों पर आकर थम गए। आंखें सवाल से भर गई। तभी मैंने तेजी से उसका हाथ झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और वह भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। उसे देखते ही मम्मी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? माने उसे वो सारी बातें याद आई कि रोज मैं उसका इंतजार करती थी, रोज उसे देखती थी, पर वो दिखाई नहीं देता। दिखाई दिया भी कब? जब आज। तब वो कहती है उसकी तब तक उसकी माँ आती है, उसे बोलती, क्यों तुम दोनों लड़ रहे हो, क्यों गुस्से में हो? मैं अंदर वाले कमरे में चली गई। वह हंसता हुआ कमरे की चौखट को देखते हुए बोला, आंटी, आपकी लड़की पागल हो गई है, कुछ समझती ही नहीं। कुछ बोलो बोलो तो भड़क जाती है, ना सुनने की तो मानो इसने कसम खा ली है। मैं अंदर से बोली, माँ, यह चाय पीने आया है, इसे चाय पिलाओ और भेजो, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। मम्मी ने धीरे से हंसते हुए कहा, देख लो, इतने दिन गायब होने का नतीजा। वैसे कहाँ था इतने दिन? वह झिझकता हुआ बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही। क्योंकि सच्चाई तो वो जानता था, क्यों गया था वो? वह झिझकता हुआ बोला, हाँ हाँ, ऐसे ही दिमाग खराब है ना तेरा। मैंने कहा। उसकी नजरें झुकी थी, कहीं भी नहीं देख रहा था। ऐसे लगता था कि जैसे वह किन्हीं बातों में खो गया है। उस दिन को मैं कभी नहीं भूलती जब वह बिना बताए चला गया था। घनी गर्मी का दिन था, हमारे स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली थी। हमने उस दिन प्लान बनाया था कि हम मार्केट में पतंग की दुकान पर जाएंगे और 5-5 रुपए वाली 4 पतंगे खरीदेंगे। फिर गली के कोने वाले घर की छत पर जाएंगे। हमें पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ दोपहर का ही वक्त मिलता था। मैं स्कूल से आकर जल्दी से अपनी ड्रेस बदलकर तैयार हो गई थी। घर के दरवाजे पे खड़ी थी। वह आएगा, मुझे मालूम था। मैं गली के दोनों ओर देख रही थी। कितना वक्त हो चुका था इसकी भनक तक नहीं थी। मैं बस देखे जा रही थी। मम्मी भी आज आने में लेट हो गई। घर में कोई नहीं था। गली में धूप कम होने लगी थी। यह देख कर लग रहा था कि वो काफी टाइम हो गया। माने वो दिन याद कर रही है जब उसका इंतजार कर रही थी वो पतंग उड़ाने के लिए, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि उसी दिन वो चला गया था। मैं वहीं पर खड़े खड़े यह भी सोच रही थी, काश मम्मी भी आ जाए तो मैं उसके घर जाकर देखती। मैं खड़े खड़े थक गई थी। मैं जैसे ही घर के अंदर जाने लगी तो मम्मी को आते देखा। मैं खुश हो गई। मम्मी के आते ही बोली, मम्मी, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर चली गई। मैं तेज तेज चल रही थी। उसके घर पहुंची तो पाया कि उसके घर पर ताला लगा है। मैंने उसके पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली से पूछा कि रोहन कहाँ है। आपको पता चल गया होगा, उसका दोस्त का नाम
रोहन था। रोहन कहाँ गया? तो वह तुरंत ही बोली कि ये सभी शादी में गए हैं। यह सुनकर मैं वहां से चली आई और कि अब आएगा तो बात नहीं करूंगी, नाराज हो गई हैं। 2 दिनों तक मैंने उसका नाम भी नहीं लिया था, उसे पूरी तरह से भूल चुकी थी। लेकिन एक दिन सोचा कि अब जाकर देखती हूँ, शायद लोग आ गए होंगे। बेमन से मैं उसे घर गई। उसका घर खुला था, उसकी मम्मी बाहर ही खड़ी थी। लाइट नहीं थी, घर में अंधेरा था। मैंने उसकी मम्मी से पूछा, आंटी रोहन कहाँ है? वह बोली, वह तो अपने मामा के घर ही रुक गया। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हुई। फिर मैंने पूछा, वह कब आएगा? वह बोली, अब तो वह तभी आएगा जब कुछ सीख लेगा। इतना कहकर वह अंदर चली गई। लाइट आ गई थी। मैं उसकी माँ से और भी कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन लाइट आने के कारण वह अंदर चली गई। आज पहली बार लाइट के आने का दुख हो रहा था और आज यह मेरी सामने सिर झुकाकर बैठा है। माने वो फ्लैशबैक में याद कर रही है और फिर कहती है कि आज देखो ये मेरे सामने मुंह लटकाकर बैठा है। मम्मी तेजी से हंसती हुई हाथ में चाय के ट्रे लिए किचन से बाहर निकली। वह सीढ़ियों पर बैठा था। उसने चाय का कप उठाया और कुछ नमक पारे भी लिए। चाय की चुस्की लेते हुए बोला, वह आंटी आपके हाथों की चाय आज भी उतनी ही कड़क है। किसी को मिल जाए तो उसके दिमाग ही खुल जाए। माने वो उनके चाय की तारीफ करने लगता है, बात पलटना चाहता है, जो लेखिका याद कर रही हैं। मैंने बाहर आकर कहा, मैं माँ यह तुम्हें चढ़ा रहा है। तभी मेरी मम्मी उसको तिरछी नजर से देखते हुए बोली, क्या मैं चाय अच्छी नहीं बनाती? हाँ बताओ भाई, क्या आंटी चाय अच्छी नहीं बनाती है? मैंने उसका दोस्त उससे बोलते ना खिल्ली ले रहा है। मैं कुछ नहीं बोली। उसी ने आंखों को मटकाते हुए बोला, हाँ आप बहुत बढ़िया चाय बनाती हैं, यह तो बस किसी को पागल बना सकती है। माँ ने अब वही बात पूछ डाली जो मेरे मन में चल रही थी। सुना है तो अपने मामा के यहाँ पर था इतने समय से, वहां करता था क्या तू? वह बोला, काम काम बस काम। पापा ने मुझे वहां यह कहकर रुकने को कह दिया कि तू कुछ सीख लेगा, लेकिन मामा ने मुझे अपनी दुकान पे रख लिया है। बस मैं वही था। मैं मैकेनिक तो बन गया आंटी, मगर वह बोलते बोलते रुक गया। वह कुछ बोलना चाहता था पर वो हिचक के कारण रुक गया। शायद उसकी चुप्पी में ही उसका असली जवाब छुपा था। उसकी चाय का कप खाली हो गया था। वह बोला, चाय तो खत्म हो गई। मैंने कहा, चल जल्दी से अपने घर जा वरना बहुत मारूंगी। हम दोस्तों में ऐसी ही बातें करते हैं ना। जब नाराज रहते हैं हम चाहते हैं उससे हम नाराज हो, झगड़ा करें ताकि वो हमें मनाए। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे जा रहा हूँ, तू इतना क्यों भड़क रही है? कुछ समय बाद जब वह जाने ही वाला था कि मैंने पूछा, फिर कब आएगा? उसने बड़े ताव से जवाब दिया, कभी भी, जब मन करे। पर तुझे आना है तो कभी भी आ जाना। तेरे लिए तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। चंद पलों बाद वह चला गया और जाते जाते आंखों को मटकाते हुए बोला, सॉरी गलती हो गई, मिलेंगे, बाय। उसके पीछे मुड़ते ही मैंने उससे पूछा, तू था कहाँ इतने दिन? वह मुस्कुराने लगा और बोला, यह बड़ा हो जाना भी ना एक जुर्म ही है। ये जो शब्द है, यह बड़ा हो जाना ही एक जुर्म है, इसी पर ही पूरी कहानी आधारित है। ये शब्द, ये वाक्य ही पूरी कहानी को समेट रहा है। इसकी लंबी सजा है। यह कहकर वह चलने लगा। वह कुछ कहता हुआ कदमों को आगे बढ़ाता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मैं उसकी यह बात पूरी तरह समझ गई थी। आज उसका हाथ पकड़ना सभी को दिख रहा था, लेकिन यह नहीं दिख रहा था कि बचपन में छोटे छोटे से हम दोनों कैसे गली के सबसे ऊंची छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे। तो हमने क्या देखा अभी ये कहानी में कि लेखिका का जो दोस्त है रोहन, वो किस कारण जाता है? शादी में तो गया है, लेकिन उसके मोहल्ले वाले, उसकी माता, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। कहते हैं बचपन की दोस्ती ठीक है, लेकिन जैसे ही जैसे वही बच्चे, वही लड़के लड़कियां जब बड़े होने लगते हैं, अगर वो उसी तरह दोस्त बने रहते हैं तो इस समाज के रहने वाले लोगों को ये खटकने लगता है। आप जैसे बचपन में लड़के लड़कियां दोस्त होते हैं, क्लास के अंदर रहते हैं ना सभी लोग, तो आप जब पहली दूसरी में लड़के लड़कियां रहते हैं, मस्ती करते हैं, मारामारी करते हैं, झगड़ा करते हैं। फिर जैसे ही ये उम्र बढ़ने लगती है, जैसे ही आप बड़े होने लगते हो, आगे 9वीं 10वीं में जाने लगते हो,
वैसे ही अगर दोस्ती आपकी बरकरार रहती है, तो सामने वाला और जो समाज है, वो उसे एक अलग दृष्टि से देखता है और वो जो अलग दृष्टि है, वही आज रोहन को समझ में आ रहा है। इसलिए रोहन को उसके घर वाले उसके मामा के घर भेज देते हैं कुछ सीखने के लिए। पर वहाँ सीखने के बजाय उसके मामा उसे अपनी दुकान पे बिठा देते हैं। क्यों बिठाते हैं? ताकि ये अपने घर ना जा सके और जो लेखिका है उसकी दोस्ती बरकरार ना रख सके और लेखिका उसे धीरे-धीरे भूल जाए, ये सोचकर उसे अपने मामा लेके जाते हैं। रोहन नहीं चाहता, लेकिन रोहन इस समाज को जानता है। क्यों? रोहन थोड़ा-सा बड़ा है उससे। इसलिए वो जानता था कि समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी भी लड़का-लड़की जो दोस्त होते हैं, इसे मित्रत्व का भाव कभी दो समाज नहीं देगा। कभी भी कोई भी लड़का-लड़की अगर मित्र हैं, तो उसे मित्रत्व नहीं देते हैं, एक नया ही नाम दिया जाता है। उस प्रतीक व्यंग्य करके लेखिका ने हमें बताया है। तो अब हम चलेंगे इसके कुछ विचारों पर। विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती। विपत्ति माने कठिनाई। जब हमें कोई कठिनाई होती है, तब हमें पता चलता है कि हमारा सच्चा मित्र कौन सा है। आपने देखा ही होगा, आपके बहुत सारे मित्र होंगे, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है, उस समय जो आपका दोस्त होता है, कौन साथ दे रहा है, तब आपको पता चलता है। दोस्त तो हजारों होते हैं, आपके फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे दोस्त होंगे ना, आप लोग बोलते मेरे इतने दोस्त हैं, इतने दोस्त हैं। लेकिन एक्चुअल में जिस दिन आपके ऊपर कोई विपत्ति पड़ेगी, कोई संकट पड़ेगा, कोई मुसीबत पड़ेगी, उस समय जो आपका साथ देगा, वही सच्चा मित्र होगा। कहा जाता है ना, सुख में सारी दुनिया आपकी साथी होती है, लेकिन जिस दिन दुख होता है ना, उस दिन जो आपका साथ देता है, वही आपका सच्चा मित्र कहलाएगा। नहीं तो अन्यथा दुनिया तो आपकी सारी मित्र बनने को तैयार ही है। जब तक आपके पास पैसा रहेगा, सारी दुनिया आपकी मित्र रहेगी। जिस दिन आप गरीब हो जाओ, उस दिन आपका दोस्त कौन रहेगा? जो आपका सच्चा मित्र होगा। ये आपके जीवन में गांठ बांध लीजिए। आप सोचते होंगे आपके पास बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई यह है कि किसी दिन आप मुसीबत देख लीजिए कि आपके ऊपर कोई संकट हो, कोई तकलीफ हो, तो उस समय कौन आपका साथ देगा? वही आपका सच्चा मित्र होगा। मित्रता के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं होती है। इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। जैसा कि मैंने पहले ही वाक्य में कहा था, पढ़ाने की शुरुआत में ही, कि मित्रता की कोई उम्र नहीं होती है। भक्त का भगवान के साथ, लड़के का लड़की के साथ, माता पिता का साथ, बच्चे का माँ के साथ, लड़के का पिता के साथ, भाई बहन का साथ, बहन बहन का मित्र, भाई भाई का मित्र, छोटे बच्चे का एक बूढ़े के साथ मित्रता, एक गरीब के साथ एक अमीर के मित्रता, किसी के साथ मित्रता हो सकती है। मित्रता का कोई सीमा नहीं होती है, वो असीमित होती है। कल्पना के साथ वास्तविकता का संबंध, ये सारे मित्र हमारे अपने हैं। हम स्वयं से अपने मित्र चुनते हैं। हमें कोई बताता नहीं कि तुम इनसे दोस्ती करो। हमारा मन जिससे कहता है, जो हमें अच्छे लगने लगते हैं, हम उससे दोस्ती कर लेते हैं। विश्व बंधुता की नींव आपसी विश्वास पर खड़ी होती है। स्पष्ट कीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, विश्व बंधुता माने पूरे विश्व में रहने वाले जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, उन सब के साथ अगर हमारा आपसी विश्वास है, आपसी मेल है, तो हमारी विश्वास जो होती है, हमारी जो एक क्षमता होती है, एकता होती है, वो मजबूत होती है। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, तो इसका फायदा पड़ोसी देश या पड़ोसी उठा लेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल घर में देख लीजिए। आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। हमारा देश भी एक घर है। आपके घर की बात करें, हमारे घर में हमारे चाचा चाची, मामा मामी सब लोग रहते, पूरे परिवार रहता है। दादा दादी, बुआ फूई, सब लोग रहते हैं। अगर ये साथ में रहते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, और पास में रहने वाला व्यक्ति आकर आपस में आपको लड़ाता है, अगर आप में विश्वास है, तो आप कभी लड़ेंगे नहीं, उल्टा आप उनसे क्लियर करके उसको भगाएंगे। करते हैं ना, आप अपने परिवार को सुरक्षित रखते हैं कि कोई हमारे परिवार में अलगाव न पैदा कर पाए। उसी तरह हमारे देश के लिए भी है। देश में विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं, लेकिन भारत देश में यही एक, बोलते हैं ना,
तोड़ने का एक कारण लोगों को मिल जाता है जो बाहरी देश के लोग होते हैं। उनको मालूम है कि इस देश में विभिन्न जातियां हैं, इन जातियों के आधार पे इनको तोड़ना बहुत इजी है। लेकिन अगर इसी देश में रहने वाले हम जैसी युवा लोग और आप जैसे बच्चे इन चीज को नहीं मानेंगे, हम सब एक होकर रहेंगे, एक दूसरे पे विश्वास करेंगे, तो ये बाहर के लोग जो हमारे ऊपर आपदाएं रखते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे हमले करते हैं, हमें लड़ाते हैं, वो उनका सारा मकसद अधूरा रह जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के प्रति विरुद्ध है। अगर हम सब एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे पे विश्वास करेंगे, तो ये जो हमारे विश्वास है वो मजबूत होगा और हमें कोई भी हरा नहीं सकता और कोई भी हमारे देश पर आक्रमण नहीं कर सकता है। मोस्टली लोग हमारे इस चीज को फायदा उठाते हैं, हमारी धर्म को लेकर, हमारी जाति को लेकर बाहरी देश के लोग इसका फायदा उठाकर हमें आपस में लड़ाते हैं। तो हमें उस चीज को समझना है कि हम सब एक हैं। भारत में रहने वाले सारी जाति धर्म के लोग एक हैं और हमें लड़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ठीक है? आज हमने इस पूरे पाठ में मित्रता क्या होती है, बिना बताए जाने पर लेखिका की क्या दशा हो गई, निश्चल प्रेम, जो प्रेम है वो एकदम पवित्र है, प्रेम में रूठना मनाना एक दूसरे को, समाज की दृष्टि जो प्रेम के प्रति है, जो मित्रता के प्रति है, उसके बारे में आज हमने चर्चा की। हम उम्र के लड़के लड़कियों में अगर दोस्ती होती है तो समाज उसे मान्य नहीं करता है, उसे हमेशा बुरी दृष्टि से और गलत दृष्टि से देखता है। आपसी लगाव, अगर दोनों में सच्ची दोस्ती है तो वो आपस में जरूर कभी ना कभी एक दूसरे से मिलेंगे। और ये जो धर्म होता है, ऊंच नीच का भेद होता है, ये हमेशा अलग जो अलगाव का भाव है इसे मिटा देता है। मित्रता, मैंने कहा ना, मित्रता हमेशा आपसी को आपस में मिलाता है, वो हमेशा अलगाव नहीं करता, वो एक दूसरे को मिलाता है। सत्य पर आधारित, ये जो कहानी हमारी वो सत्य पर आधारित है। जैसा मैंने पहले ही कहा था आपको, ये सत्य कहानी है। ठीक है? आज हमने ये पाठ को पूरी तरह देखा, आपको मैंने इसके विचारों को भी बताया, का पाठ के सार को बताया, कहानी को भी आपको पूरी तरह बताया। अगर आप किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो टीचर। हाँ बच्चा, बोलो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर, मित्रता का क्या अर्थ है? मित्रता, मित्रता माने होता है एक दूसरे के दुख सुख को बांटना, एक दूसरे की पूरी तरह, जिस तरह माता पिता या कोई भी दुख हो उसमें पूरी तरह साथ देना, दुख आए तो हट ना जाना, उसे मित्रता कहते हैं बेटा। दुख में भी साथ देने वाले को मित्र कहते हैं। एनीवन? और कोई बेटा? और कोई बच्चा? ये पाठ आप सबको समझ में आया? सबको समझ में आया तो आपके पास चैट होगा, उसमें कमेंट लिख देना। हाँ बोलो बोलो राहुल। मिस ये वाला आप पढ़ा के बहुत अच्छा लगा, ये वाला कहानी सुनकर। ओके, थैंक यू। ओके, किशन बोलो। टीचर, दोस्ती अच्छे से निभाते क्या नहीं? बेटा मैंने वही कहा, दोस्ती वही निभाता है जो सचमुच मित्र होता है, सभी दोस्ती नहीं निभाते हैं। आपने रहीम के दोहे भी बहुत सारे मित्रता के ऊपर पढ़े होंगे कि जब तक आपके पास पैसा रहता है आपके बहुत सारे मित्र होते हैं। आपको मित्रता का अर्थ तब पता चलता है जब आप गरीब हो जाते हो, जब आप दुख में होते हो, जब आप संकट में होते हो, तब आप सच्चे मित्र की पहचान कर सकते हो। कुछ मित्र इतने अच्छे होते हैं, कुछ मित्र इतने अच्छे होते हैं बेचारे कि एग्जाम के समय खुद नहीं लिखते, सामने वाले अपने मित्र को लिखा देते हैं, पर वो गलत है। ऐसे मित्रता मत रखो कि खुद मत लिखो, सामने वाले अपने दोस्त को लिखा दो। म्यूट हो जाओ बच्चा। एनीवन बेटा? और किसी को क्यूरी है?
कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्यूरी रहेगी, कुछ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। आज का लेसन कैसे लगा आप चैट में लिख के दे सकते हैं, और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकता है। विचारों के संबंध में आपको क्वेश्चन आंसर बेटा विचारों के पूछे जाते हैं, तो प्लीज क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि विचार के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आपके खुद के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कितना अच्छा क्या लिख सकते हो। किताबों में नहीं मिलेगा, आपकी सोच लिखनी है वहां पर। हाँ बोलो बेटा नवघर मोहित बोलो। हेलो टीचर। हाँ मोहित। टीचर इस कहानी फ्लैशबैक में जाते फिर आते फिर जाते, तो मुझे उतना अच्छे से नहीं समझता है, तो इस कहानी को यूट्यूब में देख सकते हैं क्या? मैं आपको एकदम क्लियर बताती हूँ। फ्लैशबैक है ना, तो पहले लेखिका जो है, अभी लेखक कैसे बड़ा हो गया, आप पिक्चरों में भी देखते हो ना, कभी कभी फ्लैशबैक दिखाते हैं। ये जो कहानी है, लेखक है लेखिका है, उसका जो मित्र है बड़ा हो गया है, अपने मामा के घर से आया है, और वो उसकी जो सहेली है, उसकी जो दोस्त लेखिका है उसको मना रहा है। क्यों मना रहा है? क्योंकि बहुत दिनों के बाद आया है। और लेखिका क्यों रूठी है? क्योंकि उसका दोस्त जो रोहन है उसे बिना बताए वो चला गया था। ठीक है, अब वो बचपन की बातें याद कर रही है कि रोहन के साथ कैसे दोस्ती हुई थी। दोस्ती कैसे हुई थी? ये स्कूल जाती थी और रोहन गलियों में खड़ा होके पतंग उड़ाता था। उसे देखकर उन दोनों में दोस्ती हो गई, और दोनों पतंग उड़ाने के लिए छत पर, सबसे ऊंची छत जो रहती थी उस पर जाके पतंग उड़ाया करते थे। धीरे धीरे उनमें इतनी अच्छी दोस्ती होने लगी कि स्कूल जब खत्म होने वाला था उस दिन गर्मियों की छुट्टी में वो लोग पतंग उड़ाने वाले थे, छत पे जाके 5-5 रुपए वाली 4 पतंग लेके। लेकिन आज उसका मित्र नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये तब पता चला जब लेखिका रोहन के घर गई, क्योंकि वो अपने मामा के घर शादी में चला गया। जब वो लेखिका उससे पूछने के लिए और चाहती थी, तब तक लाइट आ गई और उसकी माँ अंदर चली गई। अब लेखिका रोहन से बात करती है, अब बड़ा हो गया चूंकि, तो बचपन की बातें उसे पूछने जा रही थी कि क्यों मुझे बिना बताए चले गए। लेकिन वो कुछ नहीं पूछ पाती, क्योंकि वो सतपकाई हुई है, गुस्से में है। उसकी माँ भी नहीं समझ पाती है, वो इस मित्रता के भाव को सिर्फ मित्रता तक ही समझती। उसकी माँ का भी कोई इसमें रोल नहीं है, जो भी रोल है समाज का रोल है। क्योंकि जब लेखिका की जो दोस्त है रोहन, जब उसे छोड़ के जाने लगता है, तो कहता है कि ये बड़ा होना भी एक गुनाह है। क्योंकि बचपन था तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे जैसे रोहन बड़ा होने लगा, समाज की दृष्टि में वो एक गलत काम है कि दोस्त लड़का लड़की नहीं हो सकती है। इस बात को लेखिका ने सामने समाज के सामने रखा है कि समाज में रहने वाले जो भी ये हाथ पकड़ना सबको दिखा, लेकिन मैं रोहन के साथ कितनी अच्छे से, मतलब बोलते हैं ना, एकदम अच्छा फील करती थी। उसके साथ खेलना कूदना, मेरा रहना मुझे अच्छा लगता था, ये समाज को दिखाई नहीं दिया। और कोई और कुछ मोहित, आप YouTube पे भी देख सकते हो, क्योंकि वापस से मेरा लेक्चर आपको YouTube पे या किसी और का भी लेक्चर आपको YouTube पे दिखाई देगा। यस टीचर। एनीवन बेटा, किसी और को पूछना है बच्चा? सबको क्लियर हो गया? हाँ राहुल बोलो बेटा। मिस आपने इतने अच्छे से पढ़ाए जो सबको समझ में आ गया, आप किसको क्या पूछना है? थैंक यू। फिर किसी को कुछ नहीं पूछना है पक्का? नहीं पूछना है बेटा? सबको क्लियर हो गया? तो एग्जाम आपको इसके पैसेज में क्या करना पड़ेगा? विचारों को आपको विचार लिखने हैं, उसके 3-3 नंबर हैं। हाँ बोलो बेटा। अहद बोलो। एग्जाम होंगे? हाँ बोलिए। टीचर वर्कशीट का एग्जाम होगा ना? वर्कशीट में से ही आएगा बच्चा। यस आपको टीचर। हर चैप्टर का वर्कशीट दिया गया है ना बेटा, उसी वर्कशीट को ही अच्छे से कीजिए, उसी में से ही आएगा। यस टीचर। ठीक है, थैंक यू। आपके सामने। हाँ आशु बोलो।
हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम स्कूल हो रहा है? अंशु आवाज नहीं आई बच्चा। मैम स्कूल कब स्टार्ट हो रहा है? बेटा आप मेरे चैप्टर से संबंधित पूछोगे तो बहुत अच्छा होगा बेटा। मुझे स्कूल के बारे में नहीं मालूम है, वो शासन जानता है। मुझे सिर्फ मेरा जो मैं पढ़ा रही हूँ उस चैप्टर से संबंधित कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैंने जो पढ़ाया आपको उससे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हाँ आप पूछो बेटा। हाँ बोलो। पक्का किसी को नहीं पूछना है? चलिए मैं फिर अपनी हाँ बोलो सोनी बोलो। मिस चैट बंद है तो हम लोग कैसे कमेंट करेंगे? कैसा लगा आपको? बस चैट में लिखना है। लेकिन चैट नहीं है, बंद। तो आज हमने इस पाठ में मित्रता के भावों को, मित्रता के रूपों को, अगर किसी से रूठ से मनाने का, और आज समाज में जो मित्रता के रूप हैं उन रूपों को, बदलते रूपों को हमने देखा है कि समाज में जो दोस्ती होती है उसके कितने रूप होते हैं और समाज कैसे एक्सेप्ट नहीं करता है, उन चीजों को आज हमने देखा है। लेखिका द्वारा उनके प्रेम को, उनके मित्रता को किस तरह समाज ने इनकार कर दिया है, उस कहानी को आज हमने सत्य कहानी विधा के द्वारा आज हमने देखा। धन्यवाद।